उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है 29 वर्षीय सौरभ राजपूत की, जो कभी मर्चेंट नेवी में अधिकारी थे। एक आदर्श जीवन जी रहे सौरभ की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन ये सिर्फ हत्या की एक सीधी कहानी नहीं है, इसके पीछे छिपे राज, विश्वासघात और योजनाओं की कड़ियां इतनी उलझी हुई है कि हर मोड़ पर दिमाग खोल देती है। आइए इस रहस्यमय और दिल दहला देने वाली कहानी को और विस्तार से जानते हैं। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात 2015 में हुई थी। दोनों की प्रेम कहानी देखने में एक परफेक्ट फेरी टेल लगती थी। 2016 में दोनों ने शादी भी कर ली। सौरभ मर्चेंट नेवी में कार्य करता थे और फाइनेंशियली काफी स्टेबल थे। उनका व्यक्तित्व शांत और जिम्मेदार था। मुस्कान, जो कि एक साधारण घर से आई थी, सौरभ के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन समय के साथ ये शादी कमजोर पड़ने लगी। सौरभ ने मुस्कान के साथ अधिक समय बिताने के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। हालांकि उनका एक कदम प्यार का प्रतीक था, लेकिन यही प्यार कुछ समय बाद घुटन में बदलने लगा। परिवार में आर्थिक समस्या आने लगी और मुस्कान का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सौरभ ने लंदन जाके काम करने का सोचा। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में एक नया चेहरा आता है, साहिल शुक्ला। साहिल, जो कि मुस्कान के कॉलेज का दोस्त था, धीरे धीरे उसके जीवन में एक अहम जगह बना चुका था। दोनों के बीच में आपसी करीबी काफी बढ़ चुकी थी। सौरभ जब भी लंदन के लिए काम पर जाता, मुस्कान और साहिल खुलकर मिलने लगे। यह रिश्ता न सिर्फ भावनात्मक बल्कि शारीरिक भी हो चुका था। अब मुस्कान के दिल में सौरभ के लिए प्यार की जगह नफरत और क्रोध ने ले ली थी। 25 फरवरी 2025 को मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की पहली कोशिश की। दोनों ने सौरभ को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने की योजना बनाई थी, पर किस्मत ने सौरभ का साथ दिया और वह इस प्रयास से बच गया। लेकिन इस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ ऐसा हुआ कि सौरभ की 6 साल की मासूम बेटी ने पड़ोसियों से कहा, पापा ड्रम में है। बात धीरे धीरे फैल गई और इस मासूम सी बात ने पुलिस को भी सतर्क कर दिया। क्या वो केवल खेल रही थी या उसके शब्दों के पीछे एक भयानक सच्चाई भी छुपी थी? 4 मार्च 2025 को सौरभ एक बार फिर भारत लौटा कि शायद चीजें अब वापस ठीक हो सकती हैं। लेकिन मुस्कान और साहिल के इरादे कुछ और थे। उस रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। सौरभ बेहोश हो गया और इसी दौरान साहिल ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये चीज यहीं तक खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शरीर को काटा और उसके 15 टुकड़े कर दिए। खून से सना घर इतना भयानक लग रहा था, ये सब सहन कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। लेकिन मुस्कान और साहिल ने इसे अंजाम तक पहुंचाने की ठानी थी। उन्होंने लाश के टुकड़ों को एक बड़े से प्लास्टिक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से भर दिया ताकि किसी को भी शक न हो, और वो दोनों शिमला घूमने चले गए। सौरभ के कई दिन तक लापता होने पर सौरभ के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू की। कई दिनों तक छानबीन के बाद पुलिस को इंदिरा नगर में एक किराए के अपार्टमेंट में तेज दुर्गंध आने की शिकायत मिली। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वहां सीमेंट से भरा एक बड़ा ड्रम मिला। पुलिस ने जैसे ही ड्रम को तोड़ा, उसमें से सड़े हुए शरीर के टुकड़े निकले। उस सिनेरियो को देखते ही हर कोई हक्का बक्का रह गया। मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने जुर्म भी कबूल कर लिए। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। पड़ोसी, जो कभी मुस्कान और सौरभ को एक खुशहाल जोड़ी मानते थे, अब यकीन नहीं कर पा रहे कि इस तरह की घटना उनके आसपास घट सकती है। 19 मार्च 2025 को दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट के बाहर वकीलों के एक समूह ने उनकी पिटाई, जिससे कि साहिल के कपड़े भी फट गए। मेरठ हत्याकांड न सिर्फ एक हत्या की कहानी है, बल्कि यह रिश्तों में छिपी कड़वाहट और विश्वासघात की एक भयानक मिसाल भी है। यह घटना हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जो दिखता है वह वास्तविकता से कोसों दूर होता है। आखिर में सौरभ की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम की भी मौत है। समाज को इस घटना से सीख लेनी चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में पारदर्शिता को महत्व देना चाहिए।